लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक ऑफ एक्सरसाइज 1B, दैट इज नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन सेम है तीन चारों क्वेश्चंस का। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे पता चलता है कि असेंडिंग में छोटे से बड़ा लिखना है या बड़े से छोटा? तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, असेंडिंग ए से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेट ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है और डिसेंडिंग में डी बाद में आता है ए से। तो दैट मीन्स कि हमें ए पहले आता है, तो दैट मीन्स छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में डी बाद में आता है और असेंडिंग में ए पहले आता है। तो जब हम डिसेंडिंग दिया होता है तो बड़े से छोटा, और असेंडिंग में ए पहले आता है इसलिए बड़े छोटे से बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। हमें वैल्यूज़ दे रखी है 9873426246, 24615019, 990357, 987401 एंड 246200010। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं एज इट इज। डिजिट्स है हमारी 9873426246, 24615019, 990357, सेकेंड लास्ट डिजिट है 987401 और लास्ट डिजिट है हमारी 24620010। अब मैं कॉमास लगा लूँगी इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। मैंने कॉमास लगा लिए। अब मुझे पता चल गया है कि इसमें दो हैं, इसमें तीन कॉमास है, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें तीन कॉमास है। और क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड है कि हमें असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना है। असेंडिंग ऑर्डर होता था छोटे से बड़ा। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दो कॉमास है, यहाँ पे दो कॉमास है और यहाँ पे दो कॉमास है। अब दो कॉमास से पहले की डिजिट देखते हैं, राइट। लैक्स की डिजिट, तो लैक्स कितनी है, ये 98, ये कितना है 9 और ये 98। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 9 लाख वाला। तो हमने यही डिजिट सबसे पहले लिख दी 990357, राइट। उसके बाद देखिए अब ये दोनों बड़े हैं, अब दोनों में 98 लाख है। अब 1000 की डिजिट देखी तो ये 73 है और ये 74 है। तो दैट मीन्स ये छोटा हो गया। तो हमने ये वाली डिजिट लिख दी 9873426, उसके बाद लिख दी 9874012। अब देखिए अब कौन सी बड़ी हैं, ये और ये दोनों बड़ी हैं। अब इसमें हमने लाख से पहले करोड़ की डिजिट देखी, क्योंकि तीन कॉमास थे। तो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 46 है, इसमें भी 46 है। अब 1000 की डिजिट देखिए, इसमें 15 है और इसमें 20 है। तो दैट मीन्स ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। तो हमने लिख दिया 24615019 एंड लास्ट में लिख दी 24620010 इज द आंसर। 12th दे रखा है हमें 56943201, 56944337, 56944000, 56954040, 56943300। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। हमने 12th क्वेश्चन लिखा, सारी डिजिट सबसे पहले लिख लीजिए 56943201, फिर आई 569437, नेक्स्ट आई 56944000, राइट। फिर आई 569540 और लास्ट में आई 56943300, राइट। अब इसको कैसे पहचानेंगे, वही कॉमास लगा लेंगे। तो कॉमास लगाए हमने 3 से पहले इंडियन स्टैंडर्ड के फॉर्म में, राइट, जिससे कि हम इजीली निकाल सकें कि किस में कितना कॉमास लगे हैं। अब आप देखेंगे तो
इसमें 2 कॉमास लगे हैं और इसमें 2 कॉमास लगे हैं, राइट। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें। 56 लास्ट कॉमा से पहले, तो ये भी लास्ट कॉमा से पहले 56 है, इससे पहले वाली डिजिट पे जाते हैं 94 और ये है 95। तो इसका मतलब सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, और उससे बड़ी ये वाली। तो दोनों लिख ले। तो हमने लिखा 5694 437, फिर उसके बाद है 5695 440, राइट। अब देखिए, अब इससे नेक्स्ट कौन सी आएगी, ये वाली डिजिट हो गई और ये वाली डिजिट हो गई। अब इधर देखिए, यहाँ पे 3 कॉमास है, यहाँ पे भी 3 कॉमास है और यहाँ पे भी 3 कॉमास है, राइट। 5 है, यहाँ पे भी 5 है लास्ट कॉमास से पहले, यहाँ पे भी। अब 69 है, यहाँ पे भी 69 है, यहाँ पे भी 69 है, फिर 43 है, यहाँ 44 है, यहाँ पे भी 43 है। तो मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। अब 43 ये है, अब यहाँ 201 है, यहाँ 300 है, तो मतलब ये बड़ा हो गया इससे, राइट। तो हम पहले ये वाली टर्म लिख देंगे। तो हमने लिखा 56943201 और उसके बाद आई हमारी 56943300 और लास्ट में हमें पता चल गया 56944000 इज द सबसे बिगेस्ट नंबर, राइट, इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 700087 8014257 8015032 1001248 8014306 इन सब में से को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक बार वैल्यूज़ लिख लेते हैं 13 की। तो 13 की वैल्यू है हमारी 700087 8014257 8015032 कॉमा 1001248 एंड 8014306 ये सारे हैं। अब हम क्या करते थे, कॉमास लगाते थे। तो कॉमा लगा देते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये आ गए कॉमास, राइट, ये आ गए। अब आप देखेंगे किसमें कितने कॉमास लग रहे हैं, राइट। इसमें 2 कॉमा है, इसमें 2 कॉमा है, इसमें 2 कॉमा है, इसमें 3 है, तो दैट मीन्स ये सबसे बिगेस्ट है, इसमें 2 कॉमा है, राइट। अब 2 कॉमास से पहले वाली डिजिट देखते हैं। इसमें 80 है, इसमें 7 है, इसमें 80 है, इसमें 80 है, तो हमें पता चल गया ये सबसे छोटी डिजिट। तो हमने लिख लिया इसको 700087, राइट। अब उसके बाद देखिए, अब हमें पता चला ये भी, ये और ये तीनों सेम है कॉमास। अब 80 80 80 सेम है, तो इससे पहले वाला देखते हैं 14 15 14, तो दैट मीन्स ये बिगर है, तो इन दोनों में देखेंगे, राइट। अब 14 से पहले वाली वैल्यूज 257 306, तो दैट मीन्स ये स्मॉलर हुआ, तो हमने इसको लिख लिया 8014257। अब ये तो पता चल गया ये स्मॉलर है, तो अब ये पता चल गया ये बिगर है, तो 8014306 एंड लास्ट नंबर हमें पता है कि अब ये चारों हो चुके, ये तीनों हो चुके हैं, सॉरी, ये इससे बड़ा था क्योंकि 815 था, 8015, तो ये लिख दिया 8015032। अब जो लास्ट वैल्यू बची वो लिख दी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिगर थी, 2458 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 1020304 893245 980134 1021403 893425 1020216 इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम उसके लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं 14th वाली। तो ये हैं 1020304 893245 980134 1021
403, 893, 425 एंड 1020 216 ये है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, कॉमास लगाना। तो हमने लगाया कॉमा, 3 और 2 इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने कॉमास लगा लिए, राइट। ये हमारे हो गए इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कॉमास। अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमास है, सब में 2 कॉमास है। अब 2 कॉमास से पहले की वैल्यू देखते हैं, 10, 8, 9, 10, 8, 10। तो 8 वाली सबसे स्मॉल है, राइट। 8 के बाद वाली देखिए 93 और 93 सेम है। अब उसके बाद वाली वैल्यूज देखिए 245, 425, दैट मीन्स ये स्मॉल है और उसके बाद ये वाली आई। तो हमने लिख लिया 893, 245 और उसके बाद आया 893, 425, राइट। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, देखिए बाकी सब में 10 है लास्ट कॉमा से पहले, तो इसमें ही 9 है। तो इस सबसे बड़ा, इससे बड़ा ये वाला हो गया। तो हमने इसको लिख दिया 980134। अब लास्ट कॉमा से पहले 10 किस किस में, इसमें, ये वाली में और ये वाली में। अब उसके पहले देखते हैं 20 है, इसमें 21 है, इसमें 20 है। तो दैट मीन्स ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। अब उसके लास्ट वाला वैल्यू देखते हैं, 304 है, यहाँ 216 है। तो मतलब इन दोनों में से ये छोटा है और उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो लाइन बारी लिख देते हैं, 1020216, 1020304 एंड 1021403। ये आ गया हमारा आंसर।